इम्रान सामिया मकालती, जो मेरी हदीसें सुनता है वह उसे मजबूत रखता है, में बिठाकर रिवाइज करके याद करता है, वह कमा समिया, अगली नस्लों तक मेरा पैगाम लेकर, मेरा दाई बनके, मुबल्लिग बनके, दीन का आलिम बनके, इफ्ता का मुफ्ती बनके, हदीस का मुहद्दिस बनके, तफसीर का मुफस्सिर बनके, फिक्र का फकीह बनके उम्मत तक पहुंचता है और मेरी बातें, मेरा पैगाम, शरीयत का ऐलान पहुंचाता है। फरमाया हाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिया, जैसे मुझसे सुना वैसे आगे सुनाता है। नज़्ज़रल्लाहु इमरान, अल्लाह उस खुशनसीब की जिंदगी को खुशबख्त बना दे। उलमा की पुष्ट पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। उलमा की पुष्ट पर रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हैं। मेरे दोस्तों, उलमा की दरबार पे ये तमाम मामलात हैं, तो ये रिसालत महब ने मांगा है और इन फज़ला के जरिए पहुंचा है। मेरे साथियों, जुमला सुनना, आज ये प्रोग्राम इन फज़ला की दस्तारबंदी के लिए अज़मत सहाबा, नामूस रिसालत की बुनियाद पे है। तो मैं एक जुमला कहता हूं, नामूस रिसालत का मतलब रसूलुल्लाह की इज्जत, हुजूर पाक का इकराम, हुजूर का एहतराम, हुजूर का मर्तबा, हुजूर का दर्जा, हुजूर की हैसियत, हुजूर की वैयों के ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है। फिर अज़मत सहाबा का माना, जिन खुशनसीबों ने रसूलुल्लाह से दीन समझा है, जिन खुशनसीबों ने रसूलुल्लाह से शरीयत समझी है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। तवज्जो रखना, मैं नामूस रिसालत के ऊपर इस जलसे के उन्वान पे पहली बात कहने लगा हूं कि रिसालत महब की, नामूस की अहमियत कितनी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की वैल्यू कितनी है, रसूलुल्लाह का मर्तबा कितना है। याद रखना, मेरे पाक पैगंबर को रब्बे करीम ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि कोई आदमी रिसालत महब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर एतराज करे तो रब्बे करीम फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और नबी पे एतराज करोगे लानती बनोगे, खुदा पे एतराज करोगे लानती बनोगे। अल्लाह के कुरान ने पैगंबर पर एतराज करना उम्मत पे हराम करार दिया, पैगंबर पे ऑब्जेक्शन करना उम्मत पे मना करार दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम के नामूस की इज्जत, नामूस की हिफाजत की है, इज्जत की हिफाजत की है। हाँ, मेरे पाक पैगंबर के नामूस की अज़मत को सामने रखे तो रब्बे करीम फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम चाहते हो, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, तुम अपने खालिक को खुश करो, अपने मालिक को खुश करो और अल्लाह से मोहब्बत की बात की दामन भरने वालों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से प्यार चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, मवद्दत चाहिए, यगागत चाहिए, अकीदत चाहिए, पुरमसरत जिंदगी चाहिए, तो ऐ लोगों, नबुव्वत के लिए रब का ऐलान है, फत्तबिऊनी, इत्तबा पैगंबर की करो, बात पैगंबर की मानो, रसूला, जहां अल्लाह की माननी है वहां रसूलुल्लाह की माननी है। हाँ, नबुव्वत की नामूस का मकाम यह है, रब ने सूरतुल हश्र में आपको मुझे बताया है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगों, नबी हुक्म करे तो अपने मानना है, नबी रोके तो अपने रुकना है। पता चला हमने ये नहीं कहना हुजूर हमें कुरान पढ़ के सुना दे, अल्लाह कुरान में कहेगा हम तब मानेंगे। जी नहीं, उम्मती का ये मुतालबा नहीं हो सकता, मोमिन का ये इद्दिआ नहीं हो सकता, हुजूर पे ईमान लाने वाले की ख्वाहिश नहीं हो सकती। हुजूर की मर्जी है वो अल्लाह का कुरान पढ़े, हुजूर की मर्जी है वो अपना फरमान सुना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नामूस की बात पर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में कहने लगा हूं, तवज्जो। रब्बे करीम ने पैगंबर तो पैगंबर के घराने की नामूस की बात फरमाई है। आज मैं एक मिसाल देने लगा हूं। आज जब बेपर्द औरत को देखो तो वो एक जुमला कहती हुए नजर आती है कि मैं पर्दा इसलिए नहीं करती, मैं जदीद जमाने की हूं, मैंने मीडिया से इंट्रोडक्शन करना है, मैंने अवाम में जाना है, मुझे पर्दे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, तू जदीद जमाने की होकर भी उस कदामत पसंद काफिराना सोच की प्रमोटर है
जो सोच काफिर देता है कि औरत की हैसियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, और इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी है। मैं बात कर रहा था पैगंबर के घराने की इज्जत पे, तो रब्बे करीम ने कुरान में इस नामूस की बात यूं फरमाई, फरमाया अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। ए मेरे पाक पैगंबर, ऐलान कर दीजिए अपनी घरवालियों को, अपनी बेटियों को, उम्मत की औरतों को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, आज के बाद पर्दा इन पे लाज़िम है, पर्दा करना इन पे जरूरी है। मैंने कहा जी हाँ, मैं जदीद जमाने में रहकर पर्दा करने वाली औरत अगर बचना चाहती है तो मैं उसे कहता हूं जदीद जमाना हया को छोड़ेगा, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हया को अपनाएंगे। और एक जुमला में समझाने के लिए, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ऐ उम्मत की बेटियों तुम्हें बता रहा हूं, अल्लाह के कुरान ने पैगंबर के सहाबा को फरमाया, पैगंबर की आले बैत नबी की बीवियों के पास जाओगे तो पर्दे में रहकर बात करोगे। क्या उनके दिल पाक नहीं थे? उनके दिल पाकीज़ा नहीं थे? तो मेरी बात का मतलब, नबी की बेटी की नामूस की बात भी अल्लाह कुरान में करता है, नबी की बीवी की नामूस की बात भी अल्लाह कुरान में करता है। और अल्लाह ने नबी के घराने की वकुल कौलन मारूफा, रब्बे करीम ने पैगंबर के घराने की बात की, नबी की निजी जिंदगी की बात की, नबी की बीवियों की बात की, और इनको मकाम दिया, मर्तबा दिया। पेशावर के रोशन जमीरों तवज्जो रखना, रब फरमाते हैं लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, इस धरती पे कोई औरत नहीं है जो आपके रुतबे को पहुंचे, इस धरती पे कोई औरत नहीं है जो आपके मर्तबे को पहुंचे, इस धरती पे कोई खातून नहीं है जो आपके मर्तबे को पहुंचे। हाँ हाँ, लफ्ज़ आज से अल्लाह ने खास मकाम इस्तेमाल किए हैं। जब अल्लाह ने अपनी तौहीद की बात की कि अबू बकर माल लगाता है तो किसी के दिखलावे के लिए नहीं, वहां भी फरमाया वमा, अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उधर भी लफ्ज़ आज से नफी की है। जब बात आई पैगंबर के घराने की नामूस की तो रब ने फरमाया लस्तुन्ना का अहद, तुम्हारी जैसी भी कायनात में औरतें नहीं है, और जिसकी बेटियां मुकद्दस, जिसकी बीवियां मुकद्दस, जिसका खानदान मुकद्दस, जिसकी निजी जिंदगी मुकद्दस, उस नबी की नामूस कितनी मुकद्दस होगी। और मेरे साथियों, रसूलुल्लाह के नामूस पर एक जुमला कहता हूं, याद रखना, रिसालत माब के ऊपर कोई एतराज करेगा तो वह एतराज हुजूर पे नहीं पहुंचता, शायद बाद में हुजूर की बात आए, पहले एतराज अल्लाह की जात पे आएगा। आप कहेंगे कैसे? सूरत नजम में रब का ऐलान है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी बोलते हैं रब के हुक्म से बोलते हैं, अल्लाह चाहता है तो नबी बोलते हैं वरना नहीं बोलते। वो इतराज करेगा नबी के बोल पे, वो इतराज करेगा नबी की बात पे, वो इतराज करेगा नबी की गुफ्तगू पे, वो इतराज करेगा नबी पाक के फरमान पे। तो फरमान तो अल्लाह के हुक्म से है, तो फिर एतराज तुमने नबी पे नहीं किया, मानकर एतराज करते हो तो एतराज कैसा है? इसीलिए पैगंबर के नामूस की, नामूस रिसालत की हिफाजत की जरूरत है कि नामूस रिसालत की हिफाजत होगी तो नामूस खुदा की हिफाजत होगी। और इस जलसे के उन्वान का दूसरा हिस्सा अजमत सहाबा है। मैं एक जुमला समझाने लगा हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा कौन है? हुजूर पाक के सहाबा का मर्तबा और मकाम, हुजूर पाक के सहाबा का दर्जा और हैसियत, पैगंबर के सहाबा की वैल्यू और मर्तबे और रुतबे क्या है? याद रखना मेरे दोस्तों, पैगंबर के सहाबा का मर्तबा ऐसे है, इसे हम कुरान में देखें तो रब फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिराजम व हाज फरमाया कि पैगंबर चमकते सूरज हैं, और सूरज वो होता है जब वो तुलू होता है उसकी रोशनी सबसे ऊंची इमारतों पे पड़ती है, सबसे ऊंचे दरख्त की टहनियों पे पड़ती है, सबसे बुलंदो बांध जगह पे पड़ती है। रसूलुल्लाह अगर इस्लाम के सूरज हैं, रसूलुल्लाह पैगंबर